अबू सुफियान दुश्मन थे जब थे। इनकी बेटी है हजरत उम्मे हबीबा, हजरत अमीर मुआविया की बहन है, जो हुजूर की घरवाली। अब तो आप हैरान हो कि इतना बड़ा दुश्मन है और बेटी नबी की घरवाली है। अल्लाह ताला कैसे जोड़ता है। वो चाहे तो दुश्मनों की घर की लड़कियां नबी को दे दे, उसकी मर्जी है, जहां चाहे रिश्ते जोड़। इस शादी के बाद फिर उसकी कमर ऐसी ढीली हुई कि फिर वो किसी जिहाद में मुसलमानों के मुकाबले में खड़ा नहीं हुआ, फिर वो मुसलमान हुआ। गज़वाए हुनैन, गज़वाए ताइफ, ये बड़े गज़वात हैं इस्लाम में। जिन दोस्तों ने कभी तारीख़ इस्लाम पढ़ी हो, नहीं पता, कुरान में सूरह तौबा में गज़वाए हुनैन का जिक्र मिलता है। गज़वाए हुनैन इतना सख्त गज़वा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5-10 सहाबा रह गए, बाकी सबके पांव उखड़ गए थे मैदान से। तीरों की बारिश थी, कोई उधर भागा, कोई उधर गया जान बचाने के लिए। सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5 या 6 सहाबी खड़े थे। हुजूर एक खच्चर पे सवार थे। ये अबू सुफियान ने हुजूर के खच्चर की मुहार पकड़ी हुई थी गज़वाए हुनैन में, और हुजूर के साथ खड़ा। एक तीर आंख में आकर लगा है, एक आंख जाए हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सुफियान अगर चाहता है तो तेरी आंख नबी वाला हाथ लगा के ठीक कर दूं। फरमाया, या रसूलल्लाह दुश्मनी बहुत की है। अब कोई तो कहने वाला कहेगा ना, मैंने आपकी खातिर अपनी आंखों को ज़ाया कर दिया, अंधा हो गया, मैं क़यामत तक इसी तरह रहूँ। अल्लाह के सामने जब जाऊँ तो अल्लाह पूछे, अबू सुफियान क्या लाया है? मैं कहूँ, अल्लाह तेरे नबी की हिफाजत करते हुए अपनी आंख को ज़ाया कर दिया। को बातें हैं करने वाली। रिश्ता देखो कहां है। आदमी रिश्ते देखता है, नबी कहां कर रहा है। और अल्लाह कहते हैं ये सारे रिश्ते मैंने कराए हैं। अल्लाह रिश्ता करा रहा है, आप और मैं लड़ाइयों में लगे हुए हैं। हजरत उम्मे हबीबा, हजरत अमीर मुआविया की जो बहन हैं, ये मदीने से पहले हबशे की तरफ हिजरत हुई। जो पहले शुरू में मुसलमान हबशे की तरफ हिजरत कर गए, ये उनमें मुहाजिरत थी। ये हबशे की तरफ भी इन्होंने हिजरत की। बाप भी काफिर है, भाई भी काफिर हैं, और उस काफिर खानदान में एक लड़की मुसलमान हो जाए, को देखे ना इंसान, अल्लाह ताला क्या निस्बतें जोड़ता है। दुश्मन के घर में पैदा करके फिर नबी की घरवाली बन जाए, और फिर अल्लाह पाक बाप को भी भाइयों को भी मुसलमान कर दे।